कई बार कुछ चीज़ों को तोड़ने के लिए पत्थर की ज़रूरत नहीं होती। आपकी ज़ुबान ही काफ़ी होती है किसी को तोड़ने के लिए। हेलो नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और आज के विचार के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूं। और ये ब्लॉग है वीकेंड स्पेशल, यानी सैटरडे संडे 2 दिन मिलाकर के कितने सारे काम का बोझ सारी लेडीज़ पे होता है, लेकिन इस काम के बीच में इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पूरी ब्लॉग देख करके। और ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा और कहाँ से आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की ब्लॉग में आपको बेस्ट स्किन केयर रेमेडी मिलेगी जो कि एंटी एजिंग फेस पैक है। आपको कुछ और भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज की ब्लॉग में। तो सबसे पहले चावल बच गया था, दिन में चावल बनाते हैं तो चावल थोड़ा सा बच गया था। अब इतना सा चावल आप किसी को दे भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते, तो मैं इससे पूरे हफ्ते के लिए एक फेस पैक बनाती हूँ। तो मिक्सी के जार को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया, उसमें बचे हुए चावल डाल दिए, हल्दी जो कि मेरा फेवरेट है और सभी का फेवरेट होना चाहिए क्योंकि हल्दी जो है वो स्किन में बहुत ज़बरदस्त ग्लो लाता है। और फिर गुलाब जल स्किन को टोन करता है, आपके जो स्किन पोर्स है ना उसके अंदर जाके स्किन को डीपली टोन कर देता है। इसके बाद आता है ग्रीसलिन, 1 चम्मच ग्रीसलिन एंटी एजिंग होता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो फाइन लाइन रिंकल्स को ख़त्म करता है और आपके डेड स्किन को भी हटा देता है। साथ ही साथ एलोवेरा जेल मिला है, मेरे पास पतंजलि का एलोवेरा जेल था। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा होता है और अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन, दोनों में एलोवेरा जेल बहुत सूट करता है। अब इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, लेकिन इसमें अगर आपके चेहरे पे सन टैन है, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के दाग हों, तो आप इसमें 1 टुकड़ा फिटकिरी कूट करके डाल दीजिए। फिटकिरी में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी भी तरह का पुराने से पुराने दाग धब्बे को क्लीन करने के लिए बहुत तेज काम करती है। और आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग शेविंग भी करते थे ना, तो उसके बाद फिटकिरी यूज़ करते थे, आफ्टर शेव लोशन और ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि फिटकिरी सिर्फ ब्लड रोकने का ही काम अच्छा नहीं करता बल्कि फिटकिरी दाग धब्बों को क्लीन करता है और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो एज के इफ़ेक्ट को आने से डीले करता है। देखिए, एज के इफ़ेक्ट को आने से रोक तो कोई नहीं सकता है, लेकिन 35 की उम्र में अगर आप 50 के लगने लगे या 45 के लगने लगे तो ये भी ठीक नहीं है। तो मेरा सिंपल सा फंडा होता है कि अगर हम अपने खाने पीने का इतना ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का इतना ध्यान रखते हैं, तो उतना ही ध्यान 5 मिनट का रोज़ अपनी स्किन के लिए भी रख सकते हैं। और वीक में एक बार ये पैक बनाना है, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। मेरे पास एक खाली आइसक्रीम का डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें मैंने इसको भर दिया, पूरे 7 दिन के लिए तैयार हो गया। अब मेरा 7 दिन बिल्कुल फ्री है। बस नहाने से पहले जब पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग करते हैं उस समय फेस पे लगा करके छोड़ देती हूँ 15-20 मिनट और फिर धुल लेती हूँ। अब इसके बाद वो कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन खाना नाश्ता कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, इसके बिना तो हमारी लाइफ चल नहीं सकती है। लेकिन अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ। वीकेंड में मेरे और रचित का प्लान होता है कोई एक मूवी देखने का। जैसे लास्ट वीक हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस, आर राजकुमार राव की, काफ़ी अच्छी मूवी थी। कोशिश करती हूँ हमेशा हिस्टोरिकल या कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज़ दिखाऊँ। तो अभी मैं और रचित गए थे गदर 2 देखने, तो रचित को गदर 2 काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा उसको गदर 1 दिखाती हूँ ताकि वो कनेक्ट कर सके। तो हमने प्लान किया कि आज हम गदर 1 देखेंगे। और मूवी नाइट घर पर अगर कर रहे हैं तो बच्चों की डिमांड होती है पॉपकॉर्न, तो मैं वही रेडीमेड वाला इंस्टेंट पॉपकॉर्न बना रही थी। कुकर में 2 पैकेट बनाए, 1 पैकेट रचित के लिए, 1 पैकेट अपने लिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, बट बाहर से ऑर्डर करने में क्या होता है, अगर 200 का सामान है तो डिलीवरी चार्जेस भी बहुत पड़ जाता है और वो वाला संतुष्टि भी नहीं मिलती है। तो मेरा ये रहता है कि चलो घर पे ही कुछ बनाते हैं। और एक्चुअली रचित भी काफ़ी हेल्प करा देता है मेरी बहुत सारी चीज़ों में, तो मुझे मज़ा भी आता है। लेकिन मेरे लिए पॉपकॉर्न अधूरा था और रचित के लिए भी। रचित को चाहिए चीज़ पॉपकॉर्न और मुझे पॉपकॉर्न के साथ चाहिए होती है एक बड़ी ज़बरदस्ती चटनी। अब वो चटनी कैसे बनाते हैं, तो 4 मिर्ची और 8 कलियां लहसुन की इसमें खलकुटने में डाल दिया, 1 चम्मच सरसों का तेल और आधा चम्मच नमक डाल के खूब अच्छे से उसको कूट लेते हैं। ये ना मेरे बाबा और दादी की फेवरेट चटनी है और ये मोटी वाली रोटी प्याज के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये पॉपकॉर्न के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसको कूट के तैयार कर लिया। थोड़ा बहुत इसमें से रचित भी खा लेता है, हालांकि ये ज़्यादा कड़वा होता है क्योंकि सीधे मिर्चा लगता है। खैर, आप वीकेंड में अपने बच्चों के साथ स्पेशल क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करिए कि बच्चों के साथ कुछ तो स्पेशल ऐसा करिए जो उनको ये फीलिंग आए कि आपने उनके लिए अलग से एफर्ट लिया। स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, स्कूल के होमवर्क कराना, पढ़ाना लिखाना, ये डेली बेसिस पे रोज़ का काम है और बच्चों को ये लगता है कि मम्मा का या पापा का बस यही काम है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करना। तो मेरा ये रहता है कि रचित को ये ना लगे, रचित को ये लगे कि हाँ बाकी चीज़ों में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट उसके साथ है। तो वीकेंड में एक मूवी देख लेना या उसके साथ कोई एक ड्राइंग बना लेना, या फिर जब मैं घर की क्लीनिंग डस्टिंग करती हूँ तो उसको भी इन्वॉल्व करती हूँ, तो उसे भी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैं अगर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के फैलाती हूँ तो उसमें भी वो फुल्ली इन्वॉल्व।
देखिए, चटनी और पॉपकॉर्न दोनों तैयार, और मूवी जो मैं वही देखती हूँ जो यूट्यूब पे फ्री में दिखती है। मैं किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मैं कोई भी वेब सीरीज़ नहीं देखती हूँ। हाँ। करता आया मौसम प्यार के गीतों का, ओ छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रास्ते पे अखियां रास्ता देखे पिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगा मुझको तेरी याद, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो रचित को काफ़ी मज़ा आया गदर गदर मूवी देख के, गाने भी कनेक्ट कर पाया वो, और उसको स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। और अगले दिन यानी कि संडे की शुरुआत वही क्लीनिंग डस्टिंग इसी से होता है। बट मेरे लिए संडे और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि रचित मेरे साथ इन्वॉल्व रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों से आप काम कराते हो, या लड़कों को ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों का काम फिक्स है, लड़कों का काम फिक्स है। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती। मुझे लगता है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको हर चीज़ आनी चाहिए। मेरी मम्मी ने भी मुझे, हम लोगों को कभी भी, हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, कभी भी पढ़ाई करने से नहीं रोका, ना कभी पढ़ाई करते समय घर के काम के लिए उठाया बचपन से ही। लेकिन मेरी मम्मी का हमेशा से ये रहा, मम्मी पापा का, कि हर चीज़ आनी चाहिए। अगर आप पढ़ने में तेज़ हो, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इसके साथ आपको घर के काम में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइफ में चीज़ों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ में मास्टर डिग्री हासिल करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हम चारों सिस्टर्स जो है ना, कभी भी ये नहीं रहा कि जैसे पापा डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं तो स्टाफ ही कर रहा है या हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का ये फिक्स होता था कि एक कमरा, हर हम सब सिस्टर्स एक एक कमरे की क्लीनिंग डस्टिंग संडे को करते थे। एक्चुअली ये बचपन का ही रूटीन है जो अब तक हम चारों फॉलो करते हैं। और अभी भी हम लोग संडे को लेट बात करते हैं, दिन के 1-2 बजे के बाद, क्योंकि सब काम करते करते हम सबको अपने अपने घर में 2 बज ही जाता है। क्योंकि वॉशरूम धुलना, बाल धुलना, घर की क्लीनिंग डस्टिंग, सारे बेडशीट्स चेंज करना, ये सब में टाइम लग जाता है। खैर, आपका संडे स्पेशल क्या होता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप संडे को फुल रेस्ट करने के मूड में रहती हैं, आपके ऊपर भी संडे को ओवरलोड होता है काम का? मेरे ख्याल से 80% लेडीज़ पे संडे को ओवरलोड होता है ये काम का। लेकिन शाम के बाद आपको ज़रूर वो टाइम एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वही है ना, वीकेंड हमें आता हमेशा है, लेकिन उसको यादगार बनाने के लिए हमें। और फिर मैंने अपना वही साप्ताहिक फेस पैक अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। फ्रिज से थोड़ी देर पहले ही निकाल देती हूँ। हालांकि ठंडी चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बट बहुत ज़्यादा ठंडा लगाती हूँ नहीं मैं, तो फ्रिज में 10-15 मिनट पहले ही फ्रिज से निकाल देती हूँ। और 7 दिन ये इतने अच्छे से चलता है। मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई किया, और इसके पता है एक और प्लस पॉइंट क्या है, आप इसको अपने पलकों के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र बहुत होता है। तो क्या होता है, नॉर्मली हम आँखों के ऊपर वो चीज़ें नहीं लगाते हैं जो कि स्किन को, जो लगाने सूखने के बाद टाइट हो जाए तो झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। ये क्या है, इसमें मॉइस्चराइज़र बहुत होता है, तो ये सूखने के बाद भी बिल्कुल टाइट नहीं होता है। और आँखों के पास ही तो फाइन लाइन्स रिंकल्स आते हैं, तो अगर आँखों के चारों तरफ अच्छे से नहीं लगाएंगे तो इसका जो मेन मोटिव है वो मेरा अचीव ही नहीं होगा। तो मैं इसको पूरे फेस पे
गले पे, आँखों के ऊपर लगा करके, और उसके बाद ही डस्टिंग कर लिया था। उसके बाद सारे बेडशीट्स चेंज करती हूँ। पहले फेस पैक लगा लेती हूँ, फिर सारा चेंज करने का काम करती हूँ। तो इसको सूखने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और अलग से कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि अपनी केयर, स्किन केयर करने के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना टाइम आपको स्किन केयर करने में लगेगा ना, ये उतना टाइम आप दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बस अपने ऊपर, ये नहीं मैं कहती कि सिर्फ अपना ध्यान रखिए, लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी में रखिए। और स्किन केयर करना कोई ये नहीं होता है कि आप बहुत फैशनेबल हो या कुछ भी हो। ये नॉर्मल है कि आपके स्किन को किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। आपने नेचुरल तरीके से अपने स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करके रखा है, एज के इफेक्ट से बचा के रखा है। और इसमें किसी भी तरह का कोई अगर कमेंट करता है तो मेरे ख्याल से आपको इग्नोर करना चाहिए। खैर, फेस पैक को बिल्कुल अच्छे से पोंछ के, हमारी इंडियन मेंटालिटी है एक भी बूंद वेस्ट नहीं होना चाहिए, और मैं भी इसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। तो मैंने पूरा पोंछ पाछ के अपने गर्दन पे भी लगा लिया, और फिर मैंने चेंज करना शुरू किया बेडशीट्स और सोफ़े के कवर। और इसमें मेरी रचित ने बहुत अच्छी हेल्प कराई। रचित डस्टिंग बहुत अच्छा करता है, उसको शीशे साफ़ करना बहुत पसंद है, टेबल क्लीन करना पसंद है। तो पूरा लगा पड़ा हुआ था, अपना एक तरफ तौलिया को गीला किया, एक तरफ सूखे कपड़े से, अपने तरह से जितना एफर्ट लगा सकता है। बेसिक मेरा ये नहीं होता है कि मैं उससे काम कराऊं, मेरा ये पर्पज़ होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। इस समय हम बातें भी करते रहते हैं, कारवां पे पुराने गाने भी चलते रहते हैं, और इसी बहाने रचित पुराने गाने से कनेक्टेड रहता है। बहुत सारे ऐसे पुराने गाने जिसको याद हैं, जो आजकल के बच्चों को नहीं पता होती है। मेरा नाम चिन चिंचू, ऐसे गाने वो गाते रहता है, क्योंकि वो सुनता है। आजकल लेटेस्ट उसका फेवरेट है रे मामा रे, उसको बहुत पसंद आता है। तो बेसिकली अब क्या होता है ना, घर में अगर बाबा दादी नहीं है, कोई पुराने गाने नहीं सुन रहा, तो बच्चों को पुरानी फिल्म में पुराने गाने सुन के अजीब लगता है, अरे ये कैसा गाना है, ये कैसी मूवी है। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक उसे सुनेंगे और उनका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो मैंने सोफ़े का कवर पलट के बिछा दिया। इसके बाद हम दोनों नहा धो के रेडी हो गए और हम निकल गए। अब मेरे भैया हैं यहाँ, मामा के बेटे, उनके यहाँ, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बेटा उनका रचित के बराबर का है। तो रचित को उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कैब बुक करके वहाँ निकल गए। और इससे पता है एक और चीज़ होती है कि इन लोग की बचपन की मेमोरीज़ बनती है। जब ये भी बड़े होंगे ना तो बचपन की चीज़ें याद करेंगे, हम साथ में ऐसे खेलते थे, गन गन, कैरम बोर्ड, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे भैया हैं, मतलब रचित के मामा हैं, रचित और भैया का बेटा, ये सब कैरम बोर्ड खेले। फिर हमने साथ में खाना खाया, खूब इंजॉय किया, और लौट करके घर आए तो फिर वही स्कूल की तैयारी, मंडे से स्कूल की तैयारी, बैग लगाना, टिफ़िन की तैयारी, स्कूल ड्रेस प्रेस करना, वही सब था डेली रूटीन। बट दोनों दिन काफ़ी अच्छा रहा। आपका वीकेंड कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, और चैनल